रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है डाटा एनालिटिक्स सीरीज हम स्टार्ट की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेप इज डाटा एनालिटिक प्रोसेस डाटा कलेक्शंस। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डाटा कलेक्शन होता है। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? डाटा कलेक्शन मीन के हम डाटा इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर गैदरिंग डाटा फ्रॉम सोर्सेज, डिफरेंट सर्वे करवाते हैं, वेबसाइट से हम डाटा इकट्ठा करते हैं अबाउट सर्टन टॉपिक। जिस टॉपिक के हवाले से आप इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं उसके हवाले से आप रिसर्च करते हैं इन फर्स्ट स्टेप। लाइक एग्जाम्पल, कलेक्ट कस्टमर परचेज डाटा फ्रॉम शॉपिंग वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर क्या क्या परचेज़ कर रहे हैं तो आप शॉपिंग वेबसाइट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि लोग कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल कर रहे हैं। सो नंबर 2 स्टेप ये होता है डाटा एनालिटिक्स का, डाटा क्लीनिंग। अब जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया है उसमें कोई एरर आ सकता है, इंफॉर्मेशन में कोई वैल्यू मिस हो सकती है, तो आप डाटे को प्रॉपर गलतियों से ठीक कर लें। तो यहाँ पे आप रिमूविंग एरर्स, डुप्लीकेट, मिसिंग वैल्यूज़, यानी जो वैल्यू मिस हैं उनको आप लिखें, ठीक करें। एग्जाम्पल, फिक्स मिसिंग कस्टमर एज और इनकरेक्ट एंट्रीज, जो गलत एंट्रीज हैं उन्हें ठीक करें जो आपने डाटे में लिखी हैं। इसके बाद डाटा एनालिसिस, फिर आप एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स, डाटा एनालिसिस हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड से करते हैं और टूल से, यानी डिफरेंट स्टैट्स के मेथड हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन एक मेथड है, जैसे बहुत से ऐसे मेथड हैं आप स्टैट में पढ़ चुके हैं। सो तफसील से आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन से मेथड आपने स्टैट में पढ़े थे। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फोर्थ स्टेप इज़ डाटा विजुअलाइजेशन। अब डाटे को आपने विजुलाइज करना है, दिखाना है, बताना है, तो आपने डाटे को प्रेजेंट कैसे करना है? आपने डाटे को बेसिकली डिफरेंट चार्ट और ग्राफ या चार्ट के अंदर आप प्रेजेंट करेंगे डाटे को। नंबर 4 के अंदर डाटा विजुलाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट ग्राफ के अंदर, जैसे बार चार्ट शोइंग मंथली सेल्स। तो डिफरेंट ग्राफ्स आपने चार्ट देखे होंगे जिस पे आप अप्रैल के महीने में कितनी कंपनी की सेल है, फरवरी में, मार्च में, जनवरी में। तो ये आप चार्ट बना के बता सकते हैं कि अप्रैल में इतनी थी, मई में इतनी थी, जून में इतनी थी। तो ये स्टेप हैं। और लास्ट स्टेप है हमारा इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। लास्ट स्टेप में हम सारे डाटे को जब विजुलाइज कर लेंगे तो हम उस डाटे से रिज़ल्ट निकाल लेंगे, जो रिज़ल्ट निकलता होगा, ठीक है, रिज़ल्ट बेस। मकसद भी आपका रिज़ल्ट ही निकालना है ना, कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, स्ट्रेटजी आपको मिल जाए कि आप इतना एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा टॉपिक आता है की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन डाटा एनालिसिस। तो एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप डाटा होता है, सेकंड स्टेप्स इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, चाहे स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा वही होता है जो टेबल वगैरह में होता है, डेटाबेस होता है। और अनस्ट्रक्चर यानी आपको वीडियोस में डाटा मिल जाता है, किसी ईमेल से आपको मिल जाता है, इमेजेस से आपको मिल जाता है। इसके अलावा बिग डाटा होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे आप लोग USB में डाटा रखते हैं, लार्ज डाटा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक, टूल यूज्ड इन डाटा एनालिसिस। तो बेटा टूल्स कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है, आजकल दुनिया में एक्सेल यूज़ हो रहा है, SQL यूज़ हो रहा है, पाइथन यूज़ हो रहा है। तो ये डाटा एनालिसिस के टूल्स हैं जो आजकल हम डाटा एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेल शीट्स आप जानते हैं आम कंपनीज़ में भी यूज़ हो रही है। तो नीचे आप एग्जांपल्स लिखी हुई है, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे नेटफ्लिक्स है, रिकमेंड शो बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री। तो इस पे आप देख सकते हैं वॉच हिस्ट्री, ठीक है, नेटफ्लिक्स से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं कि वहाँ पे लोग क्या क्या देख रहे हैं। डिफरेंट मूवीज़ देखते हैं,
डिफरेंट आप प्रोग्राम देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यही था, डाटा एनालिटिक्स का प्रोसेस हमने पढ़ा है। जो भी आपका क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो में याद रखें, लाइक लाजमी कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।